Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. So today we are going to discuss the International Olympiad English exam answer key of class 7. I have already uploaded class 6. You can check if you have not seen. So let us start without wasting any time. द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ गिवन हेयर इज़ ऑफ द पैसेज. ठीक है, तो क्लास 7 में पहले पैसेज पूछा हुआ है. तो देखो जो पैसेज है वो तो हम नहीं पढ़ेंगे सारा का सारा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी. तो मैं आपको इसका आंसर शेयर कर देती हूँ. तो फर्स्ट आंसर आपका रहेगा व्हाट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू डिसिप्लिन द माइंड. ठीक है, माइंड को डिसिप्लिन करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस. सेकंड क्या है? हाउ डज सेटिंग क्लियर गोल्स हेल्प इन डिसिप्लिनिंग द माइंड. इसका आ जाएगा आपका इट हेल्प्स फोकस ऑन इंपॉर्टेंट थिंग्स. नेक्स्ट क्या है? व्हाट इफेक्ट्स डू नेगेटिव थॉट्स हैव ऑन द माइंड. कि नेगेटिव इफेक्ट्स का हमारे माइंड में क्या होता है? इफेक्ट दे ड्रेन एनर्जी. ठीक है, एनर्जी को ड्रेन करते हैं, निकालते हैं, मेक इट डिफिकल्ट टू फोकस. और फोकस करना मुश्किल हो जाता है अगर नेगेटिव थिंकिंग है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या रहेगा कि आपको क्वेश्चन टैग बनाना है. यू शुड अपोलाइज फॉर व्हाट यू हैव डन. ठीक है, क्वेश्चन टैग में हमेशा नेगेटिव बनता है. जैसे शुड है तो शुड नोट हो जाएगा इसका. नेक्स्ट क्या आपका? आपको रिपोर्टेड स्पीच का इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बनाना है. तो आपने इनडायरेक्ट में देखो बच्चे क्या होता है कि इसमें आपका ये ध्यान रखना है. जैसे वाई है तो वाई तो आएगा ही आएगा इसमें. एक मिनट, क्वेश्चन है ना ये आपका, वाई तो वाई रहता है. आस्ट हुआ तो ये देख लो आप सेट टू आ जाएगा आपका इसमें. फिर हैड बीन वाला है तो वर सेकेंड फॉर्म आ रहता है और डे बिफोर येस्टरडे होता है. तो इसका बी करेक्ट ऑप्शन सही है. हैव यू एवर फेल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी डैश योर पेरेंट्स. अब हैव यू एवर फेल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आ जाएगा. लुकिंग आफ्टर तो देखो सबको भी पता है कि लुक आफ्टर होता है, लेकिन ऑफ आ जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ. ऑफ इसका एग्जैक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्या है बच्चे सेवंथ का? एलेक्स डि नॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड ड्यूरिंग द डिस्कशन. तो यहाँ पे इसका वॉइस चेंज अगर आप करोगे तो डि नोट का क्या हो जाएगा? वॉज नोट हो जाएगा आपका. करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बी. नेक्स्ट क्या है आपका? कन्वर्ट द फ्लोइंग कंपाउंड सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस. कंपाउंड दिया गया है आपको, सिंगल बनाना है इसका सिंपल. द टीचर स्कोल्डेड रामू फॉर बीइंग लेट. ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्या है आपका? द रिवाइज पॉलिसी ऑफ द कंपनी इज नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम देयर्स आ जाएगा इसका. नेक्स्ट क्या है? सारा इज नॉट फीलिंग वेल, शी डैश सी अ डॉक्टर. तो क्या आ जाएगा इसका? शुड आ जाएगा. स्विमिंग इज अ ग्रेट वे टू स्टे फिट. ठीक है, स्विमिंग क्या है? अब देखो ये सेंटेंस ना 6 में भी आया हुआ है, 7th में भी आया हुआ है, तो इट मीन्स देखो कितना इंपॉर्टेंट है और हर बार आता है ये कि स्विमिंग अगर एज ए आई एन जी स्टार्टिंग में दिया ना तो वो एज ए जीरंड यूज होता है आपका. और अगर टू है तो इन्फिनिटिव. देखो बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं 6 में भी 7th में, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये. नेक्स्ट क्या आपका? ऑल द स्टूडेंट अटेंड द क्लास एक्सेप्ट हिम आ जाएगा इसमें. आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल. आर्टिकल इसमें बच्चे क्या है कि आपका ये गलत है क्योंकि ए यूजफुल होता है, ईगल के साथ एन लगता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है इसका, सी ऑप्शन. डोंट ऐड डैश शुगर, आई हैव ऑलरेडी पुट इन इनफ. ठीक है, डोंट ऐड मतलब कि वैसे भी नेगेटिव से शुरू होना तो हमेशा एन ही आता है. मैंने आपको पहले भी बताया कि नेगेटिव वर्ड से अगर सेंटेंस शुरू होता है तो हमेशा एन ही आता है. पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो हमारा क्या आता है? सम आता है. नेक्स्ट क्या है हमारा बच्चे? विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट. ग्रामेटिकली करेक्ट देखना आपने. दे अराइव्ड अर्लियर देन अस, दे अराइव्ड अर्लियर ये वाला देन. देखो कंपैरिजन के लिए हम टी एच एन वाला यूज करते हैं हम, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा. सेकंड क्या है हमारा? अमन डिस्क्राइब अबाउट द इंसिडेंट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे. देखो डिस्क्राइब्ड के साथ कभी भी अबाउट नहीं होता क्योंकि डिस्क्राइब का मतलब ही होता है किसी बारे में बताना, तो वो ऑलरेडी इसमें है ही है इसका मीनिंग, तो अबाउट नहीं आएगा. इसका सेकंड ऑप्शन है इनकरेक्ट. शी हैज़ बिन वर्किंग हेयर, देखो फिक्स टाइम है तो सिंस आएगा. फाइंड द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ प्रपोजिशन. प्रपोजिशन के लिए करेक्ट क्या है आपका? शी इज गुड एट पेंटिंग. देखो कोई भी चीज़ पे अच्छा है बच्चा, पर्टिकुलर है. देखो 6th क्लास में मैथमेटिक्स वाला है कि यहाँ पे पेंटिंग का कर दिया उन्होंने, मतलब कि जब भी कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात होती है तो वो एट आता है. डैश मोस्ट एक्साइटिंग इवेंट ऑफ द ईयर इज डैश म्यूजिक फेस्टिवल. देखो मोस्ट है, जब भी सुपरलेटिव डिग्री हो तो द लगता है. एनुअल मच म्यूजिक फेस्टिवल कोई छोटा मोटा एनुअल म्यूजिक फेस्टिवल नहीं है तो द लाएगा फेमस चीज़ का, तो द इसका सी ऑप्शन करेक्ट है. ही वॉकड 5 miles विच डैश रियली ग्रेट डिस्टेंस फॉर एन ओल्ड मैन. देखो वैसे आप 5 miles देखे ये मैं सोचो कि प्लूरल है, 5 miles को सिंगुलर ही कनेक्ट करते हैं तो विच इज आएगा. इस बच्चे का भी ठीक है, इज है. नेक्स्ट क्या है आपका? प्लेथोरा. प्लेथोरा देखो बहुत अच्छा वर्ड है. प्लेथोरा का मतलब वैरायटी होता है, वैसे यहाँ पे वैरायटी नहीं दे रखा लेकिन ओवर अबंडेंस आ जाएगा. अपोजिट है बाकी तो इसका एंटोनिम्स दे रखा है स्कैरेसिटी, शॉर्टेज, लैक, ओवर अबंडेंस. फोर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है? करेज, आप में साहस. ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा. एंटोनिम इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अब इसमें कि कॉशियसली और सस्पिशियसली रिलक्टेंट टू डू समथिंग. इसका हेजिटेंटली है एग्जैक्ट. अब नन ऑफ दीज आ जाएगा इसका. बच्चे क्या करते हैं? कोई ना कोई टिक करके आते हैं, सोचते हैं कि नन ऑफ दीज होगा, इन तीनों में से कोई भी टिक कर आते हैं. ऐसा नहीं होता, कई बार नन ऑफ दीज भी आंसर आ जाता है. अ पर्सन हैविंग ए सोफिस्टिकेटेड चार्म. ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? डेबनेयर आ जाएगा.
फिर इसमें क्या आ जाएगा मेरा नेक्स्ट 27 है भाई। इसके बाद एम्पलीफाई का आपको अपोजिट देना है, इसका मैग्नीफाई आ जाएगा। एम्पलीफाई का मैग्नीफाई नहीं, सॉरी, डिमिनिश है। बेनोवलेंट मतलब दयालु होता है, मर्सीलेस आ जाएगा इसका अपोजिट अगर आप देखेंगे तो। बाकी तीनों का मीनिंग तो सेम ही है, आप सिनोनिम दे रखे हैं। फिर इसके बाद आपका 29 है, ही वॉज लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का क्या आ जाएगा इसमें, इग्नोर्ड करना, मतलब एक्सक्लूड कर दिया उसको। ए ऑप्शन है इसका करेक्ट। ही हैज़ टू टो द लाइन इफ ही वांट्स टू कीप हिज जॉब। टो द लाइन का मतलब आपको रूल मानने ही पड़ेंगे, चाहे आपको आपकी इच्छा हो या ना हो। तो करेक्ट आंसर इसका ए आ जाएगा। 31 का बच्चे क्या है, देखो इसमें से मान लो, देखो सारे वर्ड मीनिंग तो किसी को भी नहीं याद होते, लेकिन एक गैस आप कर सकते हो। जैसे ये वाला कोरस रफ होता है, ये सुना होगा। कोर्स क्या होता है, ये लाइन ऑफ एक्शन होता है। अब इन दोनों में थोड़ा सा देखो ध्यान रखना पड़ेगा अभी क्या होता है ना, कंप्लेसेंट और कॉम्प्लिसेंट, मतलब दोनों ही सिमिलर से वर्ड हैं। इसका आपका सेल्फ सेटिस्फाइड है और इसका क्या है, ओबीडियंट है। तो ऑप्शन आपका इसमें यह आ जाएगा, 31 का डी आ जाएगा। 32 का आपका क्या है, इसमें आफ्टर यू विल रिटर्न न्यू डेली ही विल मीट यू। ठीक है, आपके आने के बाद वो चला जाएगा, मतलब कि वो से मिलेगा। तो आफ्टर यू में गलत है यहाँ पे ऑप्शन, मतलब इसका जो क्या है ये बचे डी, सॉरी बी है यहाँ पे। ठीक है, बी आपका इनकरेक्ट रहेगा इसका सेकंड ऑप्शन। फिर फाइंड द वर्ड विच मीन कैन नॉट बी फाउंड यूजिंग द लेटर ऑफ गिवन वर्ड। इस वर्ड से कौन सा वर्ड है जो नहीं बनेगा। देखो हर अल्फ़ाबेट देख लो कि ये सारे अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, प्रोन में आर है, आर इसमें है नहीं, तो इसका मतलब ये वर्ड नहीं बनेगा। ऐसे करना था ये। ठीक है, थोड़ा सा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये। फिर भाई ये क्वेश्चन का इसका आंसर एग्जैक्ट ई है, मतलब कैसे क्या आया, तो ये मतलब थोड़ा देख लेना अपने आप। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी। इसका आंसर आप मैच कर लो भाई, क्या आ जाएगा इसका, डी आ जाएगा। फिर क्या है इसमें आपका, इसका करेक्ट एनालॉजी क्या हो जाएगा आपका, इसमें सी आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे आंसर बता दिए हैं। आप ऐसा करो कि काउंट करके अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, बेशक से कम भी हो। ठीक है, तो और वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मेरे मोटिवेशन का काम करता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।